है आकाश जैन जी। जाने से पहले आकाश भाई, जाने से पहले थोड़ा सा आ जाइए। आपका इस मैच में मैन ऑफ द मैच बनने का सपना साकार हुआ है। आप कैसा महसूस कर रहे थे, क्योंकि अंकित बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन आपने उनकी परछाई को आज धूमिल कर दिया। क्या खूब आपने बल्लेबाजी करी। कितनी तैयारी करनी पड़ती है इस प्रकार के खेल के लिए। भैया हम लोग काफ़ी मतलब जब से टूर्नामेंट का पता चला है तब से वेट कर रहे हैं कि भाई खेलना है खेलना है। रायपुर से आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग 3-4 प्लेयर हैं टीम में भी, तो बस वेट था और वो वेट का नतीजा आज मेरे को मिल रहा है भाई। कि पिछले मैच में भी हिट विकेट हो गया था, मतलब ऐसा हो रहा था कुछ ना कुछ हो ही रहा था, तो बस मूड में था भी आज एकदम, बस इसीलिए होना ही था ये आज। टूर्नामेंट, दो शब्दों में टूर्नामेंट कैसा लग रहा है और ये वातावरण कैसा फील कर रहे हैं आप। भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब अगर दुर्ग में जैसी जगहों में इतने अच्छे बेस्ट लेवल पे हो रहा है तो मतलब क्या ही, मतलब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है ये चीज़, तो बहुत अच्छा है टूर्नामेंट। चलिए, अगले मैच के लिए आप इसी परफॉर्मेंस की हम उम्मीद करेंगे कि आप खेलें और अपनी टीम को दिलाएं। आकाश जैन थे तीसरे मैच के मैन ऑफ द मैच। अंपायर्स देबू भाई, अंपायर 2 मिनट का वक्त है, उससे ज्यादा वक्त नहीं अलाउड होगा। आप लोग चालू कराना पड़ेगा मैच आप लोगों को। टीम महावीर इंडियंस अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजाएं, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। आप फील्डिंग सजाइए, जबकि बल्लेबाजी टीम दादा ब्रदर्स अपने बल्लेबाज तैयार रखेंगे। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया टीम महावीर इंडियंस ने। आमंत्रण दिया बल्लेबाजी के लिए टीम दादा ब्रदर्स को। लगातार मुकाबले जीतकर इस समय टॉप पर है ये टीम, और वहीं एक जीत और 2 हार के साथ अभी भी इंतजार है टेबल पर और आगे बढ़ने का टीम महावीर इंडियंस का। हमारे दोनों अनुभवी अंपायर कृपया जल्द से जल्द अपना स्थान संभाले और यह मुकाबला प्रारंभ कराए, क्योंकि काफी विलंब हो चुका है। मेघ गंगा प्रेजेंट JUCL का शानदार 5वां दिन और 5वें दिन का ये अंतिम मुकाबला खेला जाना है। और अंतिम मुकाबला जो दो टीमों के मध्य है वो बेहतरीन मुकाबला होगा। दादा ब्रदर्स और महावीर इंडियंस के मध्य। टॉस जीता महावीर इंडियंस ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और आमंत्रण दिया दादा ब्रदर्स को बल्लेबाजी का। अब देखना होगा ये मुकाबला किस करवट बैठेगा। एक टीम जो पॉइंट टेबल पर काफी ऊपर है, जबकि दूसरी टीम वो 2 अंक और अर्जित करने के लिए ललायत है इस समय। हमारे दोनों अनुभवी अंपायर नितिन जोशी और सचिन सोनारे मैदान की ओर पहुंचते हुए। और हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान की ओर पहुंचते हुए। ऋषभ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, जबकि उनका बखूबी साथ देने के लिए पवन।
एम्पायर सब अपनी घड़ी पर वो समय देख लेंगे जब पहली गेंद गिरने वाली है। 45 मिनट का समय होगा गेंदबाजी टीम के पास 10 ओवर पूर्ण करने के लिए। और जैसे ही पहली गेंद गिरेगी आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। आपको वो 45 मिनट की अवधि में 10 ओवर पूर्ण करने होंगे, अन्यथा एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपको सर्कल में रखना अनिवार्य रहेगा। इस समय गेंदबाजी का भार संभालेंगे तेजस, सामने बल्लेबाज ऋषभ। हल्के हाथों से खेलकर रन चुराने का प्रयास था, मना किया वहां पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, काफी शानदार मुकाबला होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें काफी अच्छे अच्छे और शानदार खिलाड़ियों से सुसज्जित है। पुनः तैयार तेजस, सामना करेंगे एक और बार इस ओवर में ऋषभ। पावर प्ले का ओवर है, निश्चित रूप से दोनों बल्लेबाज भुनाने का प्रयास जरूर करेंगे। इस बार खेला तो जरूर है, खिलाड़ी को क्या ढूंढा है, निश्चित रूप से ढूंढा तो जरूर है लेकिन खिलाड़ी नहीं, इस बार दर्शक होंगे। गेंद जाएगी साकला ज्वेलर सुपर 6। टाइम किया था वहां पर और टाइमिंग लाजवाब थी, कमाल थी। गेंद ने अपनी दशा और दिशा पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर तय की 6 रनों के लिए। देबू भाई, जिस प्रकार यहाँ पे आसमानी छक्के आप देख पा रहे हैं, आज तो आईएनएस विक्रांत का हमारी सेना ने यूज कर लिया है। यहीं से समझ सकते हैं कि कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है सरहद पार। हमारे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आईएनएस विक्रांत का हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हम तो सोएंगे लेकिन क्या पाकिस्तान के सरजमी में आज लोग वहां पे सो पाएंगे? मतलब सेना ने बेहतरीन काम करना शुरू कर दिया है। हमें भी सचेत रहना है, लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारी सैनिक बल। इस शॉट में ताकत भी है और नजाकत भी है और देकर जाएगी एक और बार साकला ज्वेलर सुपर 6। अपने आवेश में आते हुए समय बल्लेबाज ऋषभ, शानदार बल्लेबाजी। इनके पास वो काबिलियत है, नजाकत है, ताकत है और वो पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए अपनी बल्लेबाजी में लाजवाब बल्लेबाजी। पुनः वहां प्लेस करना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा, हालांकि कोई जोखिम नहीं, रन भी लेकिन वहां मिलता नजर नहीं आया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इस समय थमा हुआ स्कोर। छोटी गेंद थी, धीमी गेंद थी लेकिन इस बार पहले ही मन बनाया था। इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रन बिना किसी नुकसान के टीम दादा ब्रदर्स। एक ओवर 12 रन, एक अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी टीम की ओर से। दो शानदार शॉट दिखे बल्लेबाज ऋषभ के बल्ले से। इस समय गेंदबाजी का भार संभाला है गेंदबाज श्रेणिक। अपने लिए पहला, टीम के लिए दूसरा और पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर सामने होंगे बल्लेबाज इस समय पवन। हल्के हाथों से खेला, चतुराई दिखाई वहां पर और जैसे ही खेला भाग पड़े थे बल्लेबाज। डायरेक्ट हिट जरूर लगी लेकिन यहां पर आउट का कोई मौका नहीं था क्योंकि बल्लेबाज काफी दूर निकल गए थे। स्ट्राइक पर पुनः रहेंगे ऋषभ, देखना होगा इस ओवर में। हेलो 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 हेलो।
हेलो, मेन गेट के पास जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उनसे निवेदन है अपनी गाड़ियां मेन गेट के सामने से हटा देंगे, क्योंकि आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपसे निवेदन है सही जगह आप अपनी कार या बाइक्स को पार्क करें ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। मेन गेट के सामने और आसपास जितनी भी गाड़ियां हैं वो सही जगह पार्क करें। अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि महावीर इंडियंस के पास वो बल्लेबाजों की फौज है, काफी शानदार बल्लेबाज है। 110 120 का टारगेट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक कार है किया CG0708, माफ कीजिएगा C08 AS 7771 कार वो गलत जगह पार्क है। आपसे निवेदन है कृपया सही जगह अपनी अपनी कार को पार्क कीजिए, क्योंकि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शायद वो महावीर इंडियंस के खिलाड़ियों की ही है, तो उनसे निवेदन है पार्किंग की व्यवस्था की जाए। अव्यवस्था काफी हो रही है, आपके कोई अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे तो वो ये कार्य कर सकते हैं, उनसे निवेदन है क्योंकि वो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टैप कर दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। बड़ा बैटल है, दो अच्छी टीमें खेल रही है आमने सामने। टकराव होगा तो टकराव होने के बाद आवाज तो आएगी, शोरगुल तो होगा। एक टीम उस शोरगुल में पराजित हो जाएगी लेकिन दूसरी टीम जीत कर जाएगी। लेकिन मजा आने वाला है, कांटेदार मुकाबला होने वाला है। दादा ब्रदर्स के सामने महावीर इंडियंस फॉर द लास्ट टाइम इन टुडेज गेम्स प्ले। यू आर वाचिंग द लास्ट मैच brought to you by Megh Ganga Group, which presents JUCL Season 1 for the first time in Durg City. शुभम गेंदबाजी कमान पर, स्मैश कर दिया है। स्मैश के साथ साथ अर्जित कर लिए हैं 6 रन्स। क्रिकेट में कहा भी जाता है इफ यू आर स्मैशिंग स्मैश हार्ड, और वही किया बल्लेबाज ने। बारह गेंद में 3 छक्के लगा चुके हैं, बाकी 9 गेंद इन्होंने डॉट बॉल्स खेली है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 150 के स्ट्राइक रेट से। सभी खिलाड़ी आप अपने गेंदबाज को देखते रहिए, अपने कप्तान को देखते रहिए। हमारी ऑन ग्राउंड कमेंट्री आपको कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर सकती है फील्डिंग के लिए। ये अच्छी गेंद, वाइट बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। ये छोटा मोटा दबाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं निखार आएगा अंपायरिंग में।
अपील तो ऐसी लगी मानो उंगली खड़ी करने में मजबूर कर रहे हैं। एक और वाइड बॉल। टर्न अच्छा मिल रहा है, टर्न के साथ साथ बाउंस भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी यहां पर लाइन परिवर्तित करनी पड़ेगी गेंदबाज को। लेंथ अच्छी है। लो फुल टॉस गेंद थी, बड़े शॉट में तब्दील करना चाह रहे थे बल्लेबाज। नाम ऋषभ है। ऋषभ को राइज अप करना पड़ेगा ओकेशन में। ही नीड्स टू स्टैंड अप टू द ओकेशन ऑफ बिग मैच, बिग क्लैश। ये बहुत अच्छी गेंद, काबिले तारीफ गेंद। क्या उछाल, क्या घुमाव। ऐसा लग रहा है कि ये रैंक टर्नर पिच पे मुकाबला खेल रही हो टीम। इतनी बाउंस, इतना टर्न, ये काबिलियत है गेंदबाज की। नाम शुभम है, लेकिन काम मुरलीधरन की तरह कर रहे हैं। ये आवाज, ये शॉट, ऋषभ की वापसी हो चुकी है शॉट के साथ। गगनचुंबी प्रहार। 28 रन हो चुके हैं, अभी भी एक गेंद आनी शेष है। उल्टा खेलने का प्रयास था, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। 3 ओवर 28 रन, बढ़िया बैटल चल रहा है। एक टीम 9.33 रन्स के ओवर से आगे बढ़ रही है। विकेट्स गिरे नहीं है दादा ब्रदर्स की टीम के। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि आने वाले 7 ओवर में कैसा खेल देखने को मिलता है। रिवेंज टाइम ऑन हो चुका है, विकेट चटकाना पड़ेगा महावीर इंडियंस को। थोड़ा सा गेंदबाजी में ये टीम लैग करी है इस टूर्नामेंट में। अगर आप देखें तो इनकी गेंदबाजी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रही है, इसलिए आज गेंदबाजों को इम्पैक्ट डालना पड़ेगा और बल्लेबाजों को भी रन्स बनाने पड़ेंगे। सुनील जैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई इन्होंने किया है आज। नमन को, शुभम को, तेजस को, जितने भी अस्त्र हैं, जितने भी शस्त्र हैं, आपको भी INS विक्रांत बनना पड़ेगा जीतने के लिए। हवाई फायर करना पड़ेगा और तब जाके आप शत्रुओं के घर में प्रवेश करते हुए उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर पाएंगे। देखिए, भारत देश के कुछ कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ की गतिविधियाँ थोड़ी सी थमी है। आज IPL का एक मैच रुक चुका है। पंजाब में मुकाबला चल रहा था, वो मुकाबला रोक दिया गया है। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मुकाबला रोका गया है। देखिए, हम कितने अच्छे शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितने अच्छे राज्य में हमारा जन्म हुआ है, बीच में रहते हैं, सभी लोगों से घिरे रहते हैं, और ये बहुत अच्छी संकेत है हमारे लिए। पहली गेंद, रिवर्स स्वीप कर दिया गेंद को 6 रनों के लिए। एक हाथ, दो हाथ समानांतर किया, व्यायाम के साथ 6 रनों का इशारा आता हुआ। चुन्नी लाल जी दुग्गड़ हमारे बीच पहुंचे हैं, मंच पर आपका स्वागत है, वंदन है JUCL कमेटी की ओर से। रोज विशिष्ट अतिथि गणों का आगमन होने लगा है और बहुत खुशी होती है कि इन टूर्नामेंट में आपके आने से बहुत ज्यादा हमें खुशी होती है। लेकिन क्या शॉट खेल रहे हैं,
इतनी खराब गेंद फेंकेंगे तो कहां से बच पाएंगे। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना अगर आपने सुना होगा तो आप अभी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, वक्त मिला था, इतना वक्त था कि वो फुट कोर्ट वनक्कम जाके बल्लेबाज आ जाएं और वहां से गेंद को 4 रन के लिए ढकेल दे। इतना वक्त था बल्लेबाज के पास, लेकिन बल्लेबाज नहीं गए फुट कोर्ट। बल्लेबाज अपने कोर्ट में थे, अपने दायरे में रहकर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन जी। एक और खराब गेंद, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग कोण में वार कर रहे हैं, नतीजा वही, अंजाम वही। ये खराब गेंदबाजी, ये डिपॉजिट कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। चिन्मय आए हैं, लेकिन चिन्मय के अंदाज में आज एक भी प्रज्वलित ज्वाला देखने को नहीं मिली है। 3 गेंदें हुई है, 44 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। 4th ओवर इज इन प्रोग्रेस, 44 रन्स। This is getting disastrous for Mahavir Indians. You need to come back, otherwise you need to go home without taking a victory in this match. एक और ये लजीज है। ये परोसी गई थाली में एक ऐसा व्यंजन आप परोस रहे हैं जिनको खाकर लगातार मधुर फील कर रहे हैं बल्लेबाज। 50 पूरे हो चुके हैं दादा ब्रदर्स की टीम के। चौथा ओवर चल रहा है, 50 हो चुके हैं और देखिए जिस प्रकार हमला हो रहा है, पूरे के पूरे खिलाड़ी चिन्मय के पास जा रहे हैं। भैया ये जो 4 गेंदें आपने फेंकी है ना, ये 4 गेंद नहीं, ये टूर्नामेंट में हमें बाहर ढकेलने वाली गेंदें हो सकती है। इतना दबाव बढ़ चुका है। दादा ब्रदर्स नाम ही दादा है, दादागिरी कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। दोनों बल्लेबाज धावा बोल रहे हैं और क्या की बैटल है। पवन बोहरा जी पवन की तरह बह रहे हैं। व्हाइट बॉल का एक और रन जोड़ लीजिए। ये रन नहीं है, ये चोट है। बचपन की चोटें अच्छी हुआ करती थी, वो जिस्म में लगती थी। अब की जो चोटें हैं ना, वो दिल पे प्रहार करती है। ये गेंद अच्छी, लेंथ अच्छी, लाइन अच्छी, और ये लेंथ अगर कर रहे होते तो शायद इतनी मार नहीं पड़ी होती। लेकिन अगर मगर से क्रिकेट नहीं चलता, क्रिकेट चलता है तो सिर्फ आउटपुट से। आप जो कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा निरंतर। मेहनत करते हुए चिन्मय, अंतिम गेंद इस ओवर की। पलटकर खेलने का प्रयास था, सिर्फ सिंगल अचीव कर पाएंगे, धीरे धीरे ही सही। थोड़ी सी रहमी बरती है यहां पर बल्लेबाज ने। 4 ओवर का खेल पूरा, 52 रन बोर्ड पर, पूरे के पूरे 10 विकेट सुरक्षित। मेरू फैशन ड्रिंक्स पार्टनर, ये 6 गेंद बची है। गियर्स टाइट कर लीजिए, हैंडल अच्छे से पकड़ लीजिए और पानी लेकर तुरंत एंट्री करेंगे 6 बॉल के बाद आप। अच्छी गेंद, तेजस ने तेज दिखाया है अपनी गेंदबाजी का। एक आध विकेट चटकाई है। देखिए क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप अगर मुकाबला आपसे दूर जा रहा है,
स्पेशली गेंदबाजी टीम तो विकेट चटकाना पड़ता है। 1-2 विकेट चटकाइए, दबाव डालिए, नए बल्लेबाज को लेके आइए। स्लोअर गति की गेंद थी। अगर ये आप रन रेट की अगर बात करें, रन रेट अच्छा खासा चल रहा है। इस रन रेट के अगर फलस्वरूप आगे बढ़े तो 116 रन बोर्ड पर आप टांग सकते हैं, लेकिन महावीर इंडियंस ये चेस करने के लायक है। ये स्कोर इनके पास, बल्लेबाजी इतनी चली नहीं तो क्या हुआ, आज हथियार लेके आए, विश्वास रूपी हथियार है इनके पास। इस ओवर में थोड़ा सा रोकथाम हुई है, स्पीड में परिवर्तन कर रहे हैं तेजस, कटर्स फेंक रहे हैं, कभी कभी नकल बॉल फेंकने का प्रयास तो कर सकते हैं लेकिन वो गिरेगी नहीं। तेज गति की गेंदबाजी, अचानक स्लोअर गति की गेंद। एज अ बॉलर आपको अब आधुनिक होना पड़ेगा। ग्राउंड छोटे होने लगे हैं, गेंदबाजों के स्पेल्स महंगे होने लगे हैं, ये किरदार निभाना बहुत मुश्किल है। गजब की गेंदबाजी, चतुर थी, चालाक थी, अपील में उत्साह था लेकिन अंपायर में ज्यादा विश्वास नजर आया। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया डिसीव किया था, सब कुछ मुकम्मल हो गया। अदर देन विकेट, और ये स्लोअर गति के साथ, ओ बहुत चालाक है कीपर, देख रहे थे पांव अगर पीछे निकल जाता आगे तो विकेट का चांस बन सकता था। 5 ओवर 53 रन, सिर्फ और सिर्फ 1 रन आए इस ओवर से। क्या फैंटास्टिक ओवर तेजस जैन की ओर से। मेरू फैशन हमारे ड्रिंक्स पार्टनर अंदर की ओर रुख करते हुए। समाज की तमाम हस्तियां आई हैं, राजनीतिक परिवार से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार ये आगमन होते रहेगा और ये खास बनाता है इस टूर्नामेंट को। सभी ने मिलकर बीड़ा उठाया है। कुछ परेशानियां हुई है कमेटी को, तो बाकी लोगों ने कहा कि हम अगर हैं तो आपको हम परेशान होने नहीं देंगे, हम आपको मुस्कुराने का तोहफा देकर जाएंगे। और ये यूनिटी, ये बनाती है जैन यूनिटी क्रिकेट लीग को खास और बेहतरीन।
मैच फिर से शुरू होता हुआ नमन जैन आए हैं। नमन को आज नमन करना पड़ेगा, उस माटी को नमन करते हुए गेंदबाजी की शुरुआत करनी पड़ेगी। जितने लोग यहाँ पे आवाज़ सुन रहे हैं, जितने लोग मौजूद हैं और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे सैनिकों को आपकी ज़रूरत आन पड़ी है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे सैनिक जहां कहीं भी आपको दिखे, जिस जरूरत की वो हकदार हो, प्लीज़ वो जरूरत मुहैया कराइएगा, चाहे उनके परिवार हो, चाहे सैनिक हो। आप ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे बस में ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, अगर सैनिक दिख रहे हैं, सैनिक का परिवार दिख रहा है, प्लीज़ मदद करिएगा। उनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। लॉन्च पैड ऑन कर दिया है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने, और रनआउट का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन सुरक्षित। एक आध विकेट गिराना पड़ेगा, जल्द से जल्द विकेट गिराना पड़ेगा, क्योंकि मैच जो है, ये मैच जीतने के लिए इंडियंस की टीम को महावीर बनना पड़ेगा। हमारे देश के कई अलग अलग ठिकानों पर हमले दागे गए हैं, मिसाइल दागी गई है। हम सुरक्षित हैं क्योंकि हम दुर्ग में हैं, हम छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारा देश सुरक्षित रहे, ये हमारी सोच होनी चाहिए। अच्छी गेंदबाजी, सिंगल चुराने का प्रयास है, रनआउट का खतरा हो सकता था, मना कर दिया वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट करने से। अच्छी गेंद फेंक रहे हैं नमन जैन, तारीफ करनी पड़ेगी उनकी गेंदबाजी की। उन्नीस गेंद खेले हैं। एक खराब गेंद थी, लेकिन सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। अंपायर का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, ना कोई रिव्यू मिलेगा, ना कोई रिव्यू अवेलेबल नहीं है। जो अंपायर का फैसला है वो दोनों टीमों के लिए बराबर है। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे पवन बोहरा जी, 15 गेंदों पे 31 रन बनाकर खेल रहे, क्या बल्लेबाजी। रिवर्स खेलने की कोशिश थी, गेंद वहां पर रुकी रही, थमी रही, लेकिन बढ़िया वापसी करी है। 4 ओवर में 52 बनने के बाद यहां पर 59 रनों तक ये काफिला रुक चुका है। छठे ओवर की अंतिम गेंद। अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर है, लेकिन 1 रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 रन बिना किसी नुकसान के। सुमित बरड़िया जी की चाबी खो गई है, कि जिस किसी सज्जन को वो चाबी मिलती है वो कमेटी बॉक्स में जमा कराने का कष्ट करेंगे। सुमित बरड़िया जी की चाबी खो गई है, जिस किसी भी सज्जन के पास अगर चाबी हो तो वो उनसे संपर्क करे, या फिर कमेटी बॉक्स में वो चाबी जमा करने का कष्ट करेंगे। इस समय अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम के लिए 7वां ओवर लेकर गेंदबाज श्रेणी का है। सामने पवन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों ने अभी तक 60 रन जोड़ लिए। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय टीम दादा ब्रदर्स की ये गाड़ी चलती हुई श्रेणिक।
पुनः वो हवाई फायर जरूर किया, लेकिन गेंद और बल्ले पर कोई सामना नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगातार दबाव बनाने का प्रयास गेंदबाजों के द्वारा। छोटी गेंद है, खोटी गेंद है, गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में निश्चित रूप से। साकला ज्वेलर सुपर 6 एक और बार। बल्लेबाज पवन के बल्ले से आज पवन ने शानदार बल्लेबाजी की है। उनकी बल्लेबाजी के बलबूते इस समय 66 रनों तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। शानदार बल्लेबाजी। निश्चित रूप से अंतिम मुकाबला है, रात का मुकाबला है। वो 100 रन का आंकड़ा काफी मुश्किल होने वाला है। अब देखना होगा कि वहां तक पहुंचने में कामयाब होने वाली है टीम दादा ब्रदर्स। पुनः तैयार गेंदबाज। एक और खराब गेंद, एक और बार सही नसीहत। इस बार निश्चित रूप से वो पहुंची है हमारे कमेटी बॉक्स के। देवू भाई, मुझे तो लगता है दादा ब्रदर्स की टीम ने टीम नहीं बनाई है, इन्होंने ट्रॉफी जीतने वाली टीम बना ली है। बहुत अलग खेल खेल रही है ये टीम, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अभी तो पहला विकेट नहीं गिरा है। टॉप एज लगा था, विकेट की चांस। क्या हुआ, बंद क्यों हो गया? हेलो हेलो। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हेलो 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 हेलो। हेलो। एक और बेहतरीन शॉट, ये काफी महंगा ओवर इस बीच। एक और साकला ज्वेलर्स सुपर 6। इस बार ऋषभ के बल्ले से लाजवाब बल्लेबाजी ऋषभ और पवन के द्वारा। पूरी तरह से गेंदबाजी टीम पर दबाव बनाए रखा है। पहला ओवर काफी शानदार था, लेकिन इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए हैं। एक और बार वहां प्रहार किया है और निश्चित रूप से इस बार मिलेंगे वो निश्चित। जैन ऑप्टिकल सुपर 4 लगातार बाउंड्रीज में अब डील करने लगे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बीच ओवर की समाप्ति भी होगी और स्कोर बोर्ड में इजाफा भी होगा। 7 ओवर 83 रन बिना किसी नुकसान के। क्या पहली शतकीय साझेदारी आने वाली है? बेहतरीन बल्लेबाजी, दादा ब्रदर्स का जादू छाने लगा है मैदान पर। ऋषभ जो 21 गेंदों पर 34 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये खास बात है वो 34 रन बाउंड्री के जरिए बनाए हैं पूरी तरह से। 5 छक्के 1 चौके की सहायता से। बैटिंग पावर प्ले का इशारा, यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे। अब देखना होगा इस बैटिंग पावर प्ले का दोनों बल्लेबाज किस प्रकार से फायदा उठाने वाले हैं। अभी भी शरद का आना बाकी। एक बेहतरीन बल्लेबाज है ये भी। सुनील काफी देर पश्चात गेंदबाजी करने आए हैं। अमूमन ऊपरी क्रम पे गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज काफी देर से इन्हें गेंदबाजी करने लाया गया है। सुनील आए अपने लिए पहला टीम के लिए 8वां और बैटिंग पावर प्ले ओवर लेकर सामने है बल्लेबाज पवन। पटकी हुई गेंद थी, निराश जरूर होंगे वहां पर पवन, क्योंकि ये मौका था बाउंड्री तलाशने का। और इसी बीच हमारे एक और बेहतरीन नीलेश बाफना जी तो आए थे, अब नितेश बाफना जी का भी आगमन हुआ है। पुनः तैयार इस समय सुनील पवन के लिए। एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास। निश्चित रूप से ये गेंद
पल्ले पर आती तो वो स्टेडियम के बाहर नजर आने वाली थी। इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए हमारे दर्शक हैप्पी क्लब से हमारे बीच जुड़ चुके हैं और इस शानदार मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। इस समय सुनील पुनः तैयार पवन के लिए। इस बार अच्छा शॉट है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। नमन के द्वारा अच्छी फील्डिंग, एक रन जरूर मिलेगा। अब क्या इस ओवर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, दादा ब्रदर्स को रास आया है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। पुनः तैयार इस समय सुनील की गेंदों का सामना करने के लिए ऋषभ। अच्छी गेंद, काफी देर से इन्हें ढूंढ रहे थे दर्शक गेंदबाजी कहाँ इन्हें काफी पीछे लाया गया है। मुझे लगता है अगर शुरुआती दौर में गेंदबाजी करते तो विकेट की तलाश पूरी कर सकते थे, लेकिन कप्तान ने ये दिशाहीन गेंद है, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा आएगा। लेग स्टंप के काफी बाहर थी। ये ओवर थोड़ा बेहतर नजर आया है इस समय महावीर इंडियंस की टीम के लिए। पुनः तैयार सुनील ऋषभ के लिए। अच्छी गेंद, लगातार शानदार ओवर रहा है अभी तक टीम महावीर इंडियंस के लिए। ये बेहतर ओवर रहा है महावीर इंडियंस के लिए। पिछला ओवर काफी महंगा रहा था। इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए सुनील ने, जिसमें एक अतिरिक्त वाइड के रूप में। पुनः तैयार सुनील ऋषभ के लिए। ये बेहतर गेंद और उतना ही बेहतर शॉट जरूर, लेकिन एक ही रन मिलेगा क्योंकि बैटिंग पावर प्ले था। ये बैटिंग पावर प्ले अगर बेहतर तरीके से डाल गए सुनील तो निश्चित रूप से वापसी कराई है, हल्की लेकिन एक मजबूत वापसी कराई है। 8 ओवर 86 रन बिना किसी नुकसान के। वाइट बॉल के साथ आगे बढ़ते हुए देखना ये इंटरेस्टिंग है कि जिस बल्लेबाज के लिए आपने अपनी जान फिलहाल विकेट कुर्बान कर दिया, वो कितना इम्पैक्ट डालने वाले हैं। क्योंकि अब यहां से आप वापस नहीं आ सकते मैदान में। यहां से जो काम करना है वो आशीष कोचर को करना पड़ेगा। और रायपुर में जेयूसीएल जब फाइनल जीती थी महावीर इंडियंस की टीम, स्टेटमेंट था प्रशांत बोरा जी का कि आशीष कोचर जब मैदान में आते हैं वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं। क्या बनेंगे, क्या देखेंगे हम फिर से आशीष कोचर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ले जाते हुए। फिलहाल तो पवन बोरा ने दिल जीता है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने करी है। पवन गजब की गेंदबाजी। नमन ने आज तो वाकई कमाल कर दिया है। एक ओवर पूनम इन्वेस्टमेंट एंड से, दूसरा ओवर डिवाइन आर्ट एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। एंड बदला है लेकिन इनका इरादा वही रहा है। इरादे वैसे सटीक है के इरादे।
हवा में खड़ी हो चुकी है गेंद, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। कीपर के पास मौका जरूर था और आगे से कीपिंग कर रहे थे, लेकिन नमन वाकई में इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर यहां से 120 रन नहीं लगे ना तो दादा ब्रदर्स की टीम डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि महावीर इंडियंस की टीम को आप थोड़ा सा मौका देंगे, ये आपको चौंका देंगे। गजब की गेंदबाजी यार, क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। अपील तो जरूर हुई है, एक एक रनों की कवायद, एक एक विकेट की कवायद। आप क्या समझेंगे बाबू मोशाय, ये महावीर इंडियंस जानती है, फंसी हुई है पॉइंट्स टेबल में। बहुत अच्छी गेंदबाजी नमन जैन की ओर से। 4 ओवर में 52 लगे थे। ये लीजिए, लॉफ्ट कर दिया मजबूत इरादों के साथ। सांकला ज्वेलर्स 6 आता हुआ बेहतरीन शॉट। आशीष कोचर लुकिंग लाइक आशीष कोचर, प्लेइंग लाइक आशीष कोचर। 95 अंतिम गेंद इस ओवर की। अच्छा ओवर, अच्छा स्पेल नमन जैन की तरफ से। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया था, एक्स्ट्रा जान लगाई थी इस गेंद पर, और नो बॉल का इशारा आ चुका है। फ्री हिट। सन एंड सन ज्वेलर्स नो बॉल पार्टनर, पूनम इन्वेस्टमेंट फ्री हिट पार्टनर, अलग अलग इन्वेस्टमेंट हुए हैं स्पॉन्सर्स के रूप में, और सभी ने खुशी जाहिर करी है कि हमने सही जगह सही टूर्नामेंट में। वाइट बॉल। अंपायर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अंपायर मुस्कुरा के वाइट बॉल दे रहे हैं, क्लोजअप करके आए हैं। सचिन, शॉट अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है, और वो खिलाड़ी नहीं, वो टीम के कैप्टन है। शुभम नाम है इनका। शुभम का काम बेहतरीन करना पड़ेगा आज बल्लेबाजी में। 9 ओवर 98 रन, लेकिन वापसी अच्छी खासी मानी जाएगी। अगर आपने 4 ओवर में 52 बना लिए थे तो अब तक आपके 110 115 लग चुके होने थे बोर्ड पर। एक भी विकेट गिरा नहीं है। एक खिलाड़ी रिटायर्ड आउट जरूर आपने किया है, लेकिन पूरे विकेट बचने के बाद इस विकेटों को आप क्या करने वाले हैं? ये विकेट बच गए तो इस विकेट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो रन्स बनेंगे वो रन्स आपको बचाने पड़ेंगे। 6 गेंद शेष है। अब ये 6 गेंद में बड़ा पलटवार देखने को मिलेगा। 98 रन हो चुके हैं 9 ओवर में। आशीष कोचर हीरे की परख जौहरी को। अपनी एनर्जी सही जगह निवेश करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी अंदर आते नजर आएंगे, और ये टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा ना हो कि दादा ब्रदर्स भी 45 मिनट में अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, उन्हें भी पेनल्टी लग सकती है। अंपायर्स एकदम ज़्यादा एक्यूरेट है, इन्हें आप ढील नहीं दे सकते। ये मंजे नहीं है, ये पतंग नहीं है जो उड़ जाएंगे। ये हमारे बेहतरीन अंपायर हैं। क्या बात है, क्या बात है। इस अपील के लिए तो ज़रूर यहाँ पर पूरे 10 में से 10 अंक दबाव डालने के लिए। जितनी दबाव जोशी जी को उनकी नौकरी में नहीं होती है, उतना दबाव तो आप अंपायरिंग में डाल ले रहे हैं। गजब का शॉट, कोचर इनका नाम है। आशीष के साथ खेलना इनका काम है। बेहतरीन बल्लेबाजी। 100 रन मुकम्मल हो चुके हैं दादा ब्रदर्स की टीम के।
6 गेंदों पे 14 बना चुके हैं। पिछली मैच में 6 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए थे, लेकिन आशीष का जलजला आ चुका है। आशीष रन्स बना रहे हैं। दादा ब्रदर्स के खिलाड़ी खुश नजर आ रहे हैं। हम फिलहाल गाना तो बजा नहीं पा रहे, लेकिन वाकई में दादा ब्रदर्स की टीम का जादू चल रहा है। सर चढ़कर बोल रहा है। ये खराब गेंद है। ये दबाव नजर आ रहा है गेंदबाज के ऊपर। नमन ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। इनफैक्ट सुनील जैन ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, लेकिन सामने आशीष है और आशीष कोचर एक ही गांव से दोनों आते हैं। नाम है राजनांदगांव, पताल भैरवी का शहर। पताल भैरवी के शहर से ये 2 खिलाड़ी आ रहे हैं। एक खिलाड़ी दुर्ग से राजनांदगांव तक ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं अपने शॉट्स को, जिसे कहते हैं सांकला ज्वेलर्स मैक्सिमम। ये अच्छी गेंद, ये बहुत बढ़िया गेंद। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 26 गेंदों में 47 बनाकर खेल रहे हैं। नहीं है परवाह उन्हें व्यक्तिगत अर्धशतक की, उन्हें परवाह है जीत की। इसीलिए पवन एंजॉय कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड से कोचर साहब की बल्लेबाजी। अंतिम 3 गेंदें। एक और कड़क। आपने डगआउट में गेंद को ढकेल दिया है 6 रनों के लिए। उनके डगआउट ने इस्तकबाल किया कि आपने बढ़िया शॉट लगाया है, आप हकदार हैं ताली के। 117 रन, 2 गेंदें शेष। ये गेंद जाएगी, ये गेंद जाएगी, क्या जाएगी? प्रयास बेहतरीन किया था। नितेश बाफना जी आए हैं जैन ऑप्टिकल बाउंड्री का नाम सुनने के लिए। अब तक आपने सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम लगाया है, क्या अंतिम गेंद पर आप जैन ऑप्टिकल बाउंड्री लगा पाएंगे? लेकिन इन्होंने ऑप्टिकल चश्मा लगा के खेल खेला है। क्या बल्लेबाजी करी है दादा ब्रदर्स की टीम ने। हरिओम फर्निशिंग गेंद आती हुई, वाइड बॉल नहीं कह सकते, हरिओम फर्निशिंग गेंद कही जाएगी इसे इस टूर्नामेंट में। 120 रन पूरे, मानना पड़ेगा। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, ओहो उप्स मोमेंट, मोय मोय मोमेंट। एक भी विकेट नहीं गिर पाया, ये ऐतिहासिक है। एक भी विकेट गिरा नहीं। रिटायर्ड आउट करके वापस भेजा था। 10 ओवर में 122 लगे हैं। 123 रन बनाने हैं महावीर इंडियंस को, लेकिन मुझे अभी भी लगता है 10 से 15 रन कम रह गई है दादा ब्रदर्स की टीम। जिस प्रकार शुरुआत मिली थी, आशीष बहुत लेट आए। अगर आशीष और 6-7 गेंद खेले रहते तो शायद 135-40 लग जाते। लेकिन क्या अंपायरिंग करी है हमारे दोनों ही अंपायर्स ने। सचिन सोनारे एंड जोशी साहब ने तो आज 4 चांद लगा दी। दबाव डाल रहे थे, मुस्कुरा मुस्कुरा के वाइड बॉल दे रहे थे।
हेलो, वंश सेठी, जहां कहीं भी हो, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो नई गेंद की व्यवस्था कराएंगे वंश। वंश आप जहां कहीं भी हो, नई गेंद की व्यवस्था करेंगे मैदान पर। इस समय गेंदबाजी का भार संभाला है आशीष बाफना, जबकि स्ट्राइक पर श्रेयांश। उनका बखूबी साथ देंगे उनके साथी खिलाड़ी सुनील। पहली गेंद पर बड़ी सफलता है निश्चित रूप से। सोलार सर्कल विकेट, श्रेयांश को वापस पहली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया और वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन नजर आया है उनके टीम के सबसे अहम खिलाड़ी विनीत की ओर से। छत्तीसगढ़ में फेमस हो चुका है उनका सेलिब्रेशन। अच्छी गेंद वहां पर और उतनी अच्छी फील्डिंग, टीटू मौजूद थे और ये खराब थ्रो के चलते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन जरूर चुराया। इस समय स्ट्राइक पर अब रहेंगे सुनील, खाता खुलेगा। आशीष सामना करेंगे सुनील। अच्छी गेंद, शॉट तो बेहतर लगाया लेकिन वहां पर खिलाड़ी
दीवार की तरह मौजूद, रन चुराने की कोई संभावना नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय थमा हुआ स्कोर 1 रन और दर्शकों में काफी उत्साह नजर आता हुआ इस समय टीम दादा ब्रदर्स के लिए। इस बार बल्ले के बीचों बीच आई है और बीचों बीच लगते हुए गेंद प्राप्त करके पूरे 6 रन, यानी साखला ज्वेलर सुपर 6 एक और बार। की बैटल है, बड़े बल्लेबाज है सुनील जैन, उन्हें चलना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा बैटल चलता हुआ बैट वर्सेस बॉल, अच्छी गेंद, ये कमबैक। पिछली गेंद मिड विकेट के इलाके में जड़ा था विश्वास रूपी छक्का, इस बार गेंदबाज की वापसी हुई है, पलटवार हो जाए। फुल टॉस गेंद कवर्स में ढकेल दिया 4 रनों के लिए। सुनील जैन विल बी अ वेरी क्रूशियल विकेट फॉर महावीर इंडियंस। ये टिकेंगे तो 122 छोटा नजर आएगा, ये जल्दी आउट होंगे तो 122 बड़ा नजर आने लगेगा। फर्क की बात है। देखिए ये मैच है, ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। एक टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहना चाह रही है, दूसरी टीम नीचे से ऊपर आना चाह रही है। मान प्रतिष्ठा के साथ साथ साख जुड़ी हुई है, दावे जुड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खेल जुड़ा हुआ है। और दूसरी छोर पर कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, जगह जगह निस्ते नाबूद कर रही है हमारी भारतीय सेना उनके इलाकों में जाकर। शत्रु को पराजित करने वाला वक्त है, कौन पराजित कर पाएगा। फिलहाल ये जो शत्रु है ये आपसी है, ये भाईचारा है। शरद चोपड़ा गेंदबाजी कमान पर। ये जो मैच है, ये जो टगल है, टसल है, ये सिर्फ मैच तक है, मैच के बाद बहुत अच्छा भाईचारा देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया शॉट शुभम की ओर से, इंटेंट लेकर आए हैं शुभम, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मुकाबले में आज कांटेदार फाइट देखने को मिलेगी। दोनों टीम के समर्थक बैठे हुए हैं स्टैंड्स पर, लेकिन मुकाबला चल रहा है कांटेदार। ये खराब शॉट खेल गए आप, बैक फुट पर जाकर आप अगर कवर्स में मारेंगे तो ये विकेट आना जरूरी है। ये गेंद को आप प्लेट कर सकते थे, हवा में मारने की वजह अलोंग द ग्राउंड खेल सकते थे, सिंगल लिया जा सकता था, लेकिन आपने हवा में मारने का फैसला किया, यही बना विकेट का कारण। 15 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है महावीर इंडियंस का। तेजस गेंदबाजी कर रहे थे अच्छी, तेजस को आज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। दाएं हाथ बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं आप। तेजस आए हैं, बाएं हाथ दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, दादा ब्रदर्स राइट ऑन टॉप, जस्टिफाई कर रहे हैं डोमिनेंस। क्या वापसी कर पाएगी महावीर इंडियंस की टीम। कीपर के जस्ट करीब में एक स्लिप जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बल्ला जिस गति से चला रहे हैं, बल्ला फेंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज कुछ मजबूत इरादों के साथ उतरी है बल्लेबाजी टीम। समझाइश दे रहे हैं सुनील जैन, आसमानी जंग जरूर जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिंगल्स डबल्स पे भी रिलाई करना पड़ेगा। शरद चोपड़ा बैक इन एक्शन अगेन, उठा के मारने का प्रयास, फिर से खड़ी हो चुकी है मिड विकेट। 3 अलग अलग दृष्टिकोण से खिलाड़ी आकर के एक और कैच। आशीष कोचर को आप नहीं रोक पाएंगे, ये तूफान है, ये जलजला है, जहां भी कैच उठेगा आशीष कोचर पहुंच जाएंगे। तेजस की पारी समाप्त, अकेले सुनील जैन मैच नहीं जीता पाएंगे।
बाकी बल्लेबाजों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टीम गेम है, टीम गेम की तरह खेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कितना दबाव होता है एक बल्लेबाज के ऊपर। पूरी टीम अगर ऐसे लड़खड़ाएगी तो 122 कैसे बनने वाले हैं। 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। बस ये 2 गेंदों का यहाँ पर खेल बचा है पावर प्ले का। इसके बाद कुछ देर तक अगली आवाज़ मेरे साथी, मेरे अजीज मित्र देबू भाई की आवाज़ आप सुन पाएंगे। 3 विकेट गिर चुके हैं। दादा ब्रदर्स की टीम ये दादागिरी दिखा रहे हैं। कौरबो, लड़बो, जीतबो, सौरव गांगुली एक हुआ करते थे, उनकी दादागिरी मुझे बहुत पसंद थी। उन्होंने भारतीय टीम का निर्माण किया था देबू भाई। वही एक कप्तान मुझे बेहतरीन नजर आते हैं, बाकी सब उनके परवरिश में आए हैं। असली टीम का निर्माण सौरव गांगुली ने ही किया था। आप कितना भी थाला बोल लीजिए, कितना भी कोहली बोल लीजिए, गांगुली थे तब जाके यहाँ पर टीम बनी है। रोहित, ये खड़ी हो चुकी है गेंद, एक और विकेट का पतन। अब तुम्हारे हवाले वतन। लॉन्च पैड, विकेटों का लॉन्च पैड ऑन हुआ है। सोलर सर्कल, 4 बार नाम लेना भूल गए थे हम, एक साथ कह रहे हैं सोलर सर्कल इंटू 4। 2 ओवर 15 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली आवाज आपको सौंपने से पहले मैं जरूर फिर से कहना चाहूंगा, वही एकमात्र कप्तान थे जो मुझे असल मायने में नजर आते थे। उनके रहते रहते हमें वो कैंसर से पीड़ित मैन ऑफ द टूर्नामेंट देखने को मिला था। युवराज सिंह, कैफ, जहीर खान, ये जितने भी धुरंधर आए हैं, इवन धोनी को लाने वाला भी सौरव गांगुली ही था। इसीलिए सबसे बड़ा कप्तान उन्हें मानता हूं। वैसे ही दादागिरी दिखा रहे हैं फिलहाल दादा ब्रदर्स के खिलाड़ी। 15 रनों पर 4 विकेट गवा चुकी है उनकी टीम। जो एक आस बाकी है वो है सुनील के रूप में। पिछले कुछ मुकाबलों से ये पैटर्न सा बन गया है। सुनील एक और खड़े रहते हैं और उनके इर्द गिर्द बल्लेबाज वो लगातार आते हैं जाते हैं। उनको दूसरे छोर से कहीं भी साथ मिला नहीं है। निश्चित रूप से ये खिलाड़ी अकेला पड़ जाता है और टीम के हार में कहीं ना कहीं दूसरे अन्य बल्लेबाजों का योगदान वो रहा है। सुनील एकमात्र रहते हैं बल्लेबाज जो लड़ते रहते हैं। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर लगी उतनी बेहतर नहीं। फिर भी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। उनका अभी भी स्थान वही पक्का सुनिश्चित है, लेकिन आज स्थान सुनिश्चित नहीं, रन बनाने का स्थान सुनिश्चित करना होगा, बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। इस बार सिंगल चुराने का प्रयास, मौका बन सकता है। थोड़ा बेहतर थ्रो की आवश्यकता थी। तीसरा ओवर चल रहा है, मैच से थोड़ा सा दूर लेकर जाऊंगा देवो भाई। वाकई में आज की जो रात है ना, आज की रात बहुत कठिन है हमारे सैनिकों के लिए और अच्छी भी है। हम सभी सुबह उठकर रोज प्रार्थना करें कि हमारे देश अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे, वो सैनिक लड़ते रहे। क्रिकेट की बातें ज़रूर चलते रहेगी, लेकिन जिस प्रकार हमला चल रहा है, जिस प्रकार खेल चल रहा है, हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए ऊपर वाले से कि हमारा जो जन्म हुआ है नेकी के लिए हुआ है। कुछ भी हो सकता है। ये रात इस प्रकार चल रही है कि कोई भी शहर तबाह हो सकता है विपक्षी देशों का, लेकिन हमें हमारे सैनिकों के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। वो परिवार से दूर हैं, हम जैसे परिवार को बचाने के लिए, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम क्रिकेट के साथ साथ उनका भी जिक्र करें। कोचर साहब गेंदबाजी कमान पर। सुनील जैन थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। फिर इंडियंस की बैटिंग लाइनअप अच्छी खासी लंबी है और लगातार आप लोगों के स्टेटस में देखिए, लोग जिस प्रकार स्टेटस लगा रहे हैं अपना, क्या बीत रही होगी उन सैनिकों के ऊपर, कैसे लड़ रहे होंगे। मैच की ओर वापसी करते दादा ब्रदर्स पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई इस मुकाबले को। बेहतरीन ओवर इस समय। धीमी गति की गेंद का प्रयोग किया था, फुल टॉस में वहां पर गेंद को लिया, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा। टीम पूरी तरह चार्ज अप नजर आई है टीम दादा ब्रदर्स, और पूरे मुकाबलों में वो अलग ही जान देखने को मिले इनकी ओर से। इस बीच ओवर की समाप्ति। सर चढ़कर बोलेगा दादा का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा दादा का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। ये आइकॉनिक डांस आपको
लगातार देखने को मिलने वाला है। जब जब दादा ब्रदर्स का मुकाबला होगा आपको ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन या आइकॉनिक डांस देखने को मिलने वाला है। इस समय 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर टीम महावीर इंडियंस अपने लिए दूसरा, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर इस समय शरद चोपड़ा सामने होंगे बल्लेबाज श्रेनिक। पिछली ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया था इनकी गेंद पर, लेकिन उसके पश्चात क्या वापसी की थी। 3 सफलताएं अपनी टीम को दिलाने में सफल रहे थे ये गेंदबाज। एक और बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मौका बन सकता है वहां पर। सुनील थोड़ा हड़बड़ाते नजर आए, लेकिन अंत में वापस अपने स्थान पर सुरक्षित। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पुनः तैयार शरद। इस बार हवा में है खिलाड़ी, उसके नीचे है, एक और सफलता। दादा का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। 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 दादा ब्रदर्स का ये खिलाड़ी, ये कप्तान, ये ऑनर पूरी तरह से छाया रहता है मैदान पर। पूरी टीम एक तरफ और इनका सेलिब्रेशन एक तरफ। छत्तीसगढ़ में फेमस हो चुका है इनका सेलिब्रेशन। 19 रनों पर आधी टीम वापस पवेलियन जा चुकी है इस समय। अभी भी हालांकि एक उम्मीद, एक आस बाकी है सुनील के रूप में। अब देखना होगा सुनील और उनके साथी खिलाड़ी वल्लभ किस प्रकार से पारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। पुनः इस समय शरद। हवा में गेंद जरूर, लेकिन खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां पंजा खोलने का पूरा मौका है इस समय। शरद पुनः तैयार, इस समय स्ट्राइक पर होंगे सुनील। हवा में गेंद है और हवाई यात्रा से होते हुए गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। साकला ज्वेलर सुपर 6 इस बार। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नजर आए जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम महावीर इंडियंस के लिए। पूरा तैयार शरद। फुल टॉस गेंद, फुल टोल पे लिया इस बार, गेंद को भेजा दर्शक दीर्घा में। एक और लगातार दूसरी दफा साकला ज्वेलर सुपर 6। और चेक करना चाहते हैं ये क्या कमर से ऊपर थी गेंद।
अब फ्री हिट आई है बल्लेबाज के लिए, लगातार तीसरी बाउंड्री का प्रयास करना होगा। लगाया है शॉट और बेहतर रिजल्ट है। गेंद एक और बार साखला ज्वेलर सुपर 6। तीसरा लगातार गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज सुनील के बल्ले से। ये अहम कड़ी है महावीर इंडियंस के लिए इस समय। ये बल्लेबाज अगर मैदान पर रहा तो निश्चित रूप से अभी भी उम्मीदें बाकी है। ऑफ स्टंप के बाहर दबाव जरूर रहेगा गेंदबाज पर, हालांकि पंजा खोलने के करीब है इस समय शरद चोपड़ा। क्या आज वो पांचवा विकेट सुनील के रूप में होने वाला, या फिर एक और बाउंड्री की तलाश पूरी करने वाले हैं बल्लेबाज सुनील। ये बेहतर गेंद है, ये ताकत है। इस बीच ओवर की समाप्ति। दादा का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। 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 पिछला ओवर काफी महंगा रहा गेंदबाज शरद की ओर से। 3 शानदार गगनचुंबी छक्के लगाए बल्लेबाज सुनील ने, अभी भी क्रीज पर मौजूद है और उनको बखूबी साथ की आवश्यकता होगी दूसरे छोर के अन्य बल्लेबाजों से। अब देखना होगा उनका साथ कौन सा वो बल्लेबाज है दोनों जो देने वाला है, और बल्लेबाज सुनील किस प्रकार से इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत की ओर ले जाने वाले हैं। आशीष कोचर अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 5वां ओवर लेकर सामने होंगे बल्लेबाज वल्लभ। हल्के हाथों से खेला, पहले ही भागने का प्रयास करना चाहते थे लेकिन मना किया सुनील ने, और ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि सुनील को स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं ताकि वो बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास करे। पुनः आशीष सामना करेंगे एक और बार इस ओवर में वल्लभ। एक और अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर थे लेकिन एक रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। स्ट्राइक पर पुनः आएंगे सुनील। सुनील को अंतिम ओवरों तक अगर बल्लेबाजी करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से जीत के करीब ले जा सकते हैं, लेकिन सामने चुनौती है आशीष कोचर की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। बेहतर गेंद, बेहतर शॉट, खिलाड़ी वहां मौजूद, एक रन जरूर मिलेगा लेकिन इन एक एक दो दो रनों से इस समय बुरा मानने वाली कोई बात नहीं रहेगी दादा ब्रदर्स के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष। हल्के हाथों से खेला, पुनः उस सिंगल का प्रयास। अभी तक 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए इस ओवर में गेंदबाज आशीष ने। अच्छी गेंदबाजी, क्या बड़े हिट के लिए जाने वाले हैं सुनील। पुनः तैयार, सामना करेंगे आशीष की गेंदों का। फुल टॉस गेंद जरूर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर। अच्छी फील्डिंग और एक रन चुराने में सफल दोनों बल्लेबाज। पुनः एक बार अंतिम गेंद आने वाली है इस ओवर की। एक और अच्छी गेंद और सिंगल जरूर आने वाला है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर इस समय 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। समय है ड्रिंक्स ब्रेक का और हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन, हमारे टाइम आउट पार्टनर है पहल इन्वेस्टमेंट। सर चढ़कर बोलेगा। दादा का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। दादा का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा।
इस समय 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी यह मुकाबला बल्लेबाजी टीम से थोड़ा दूर नजर आता हुआ। 30 गेंदों पर 78 रनों की आवश्यकता। अब देखना होगा सुनील और वल्लभ इस मुकाबले में किस प्रकार आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 30 गेंदों पर अगर 78 रन तक आपको पहुंचना है तो सुनील को वो तय करना होगा कि वो किस प्रकार से आने वाले ओवरों में बल्लेबाजी करने वाले हैं। इस समय अपने कोटे का पहला टीम के लिए 6वां ओवर लेकर लेफ्ट हैंड गेंदबाज ऋषभ आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज सुनील। और हमारी ड्रिंकिंग ट्रॉली से निवेदन है, कृपया जल्द से जल्द मैदान छोड़ें, मुकाबला प्रारंभ होने वाला है। इसी के साथ 6वां ओवर ऋषभ के रूप में तैयार। सामने बल्लेबाज होंगे सुनील। 30 गेंदों पर 78 रनों की दरकार, जो रिक्वायर्ड रन रेट है लगभग 15 से ऊपर का। अच्छा शॉट जरूर लगाया, खिलाड़ी वहां मौजूद और मिसफील्ड होती हुई और गेंद जाएगी जैन ऑप्टिकल सुपर 4। इस प्रकार से गलतियां ये महंगी पड़ सकती है आपको। अच्छी बल्लेबाजी। पुनः ऋषभ। शॉट कड़क है और रन भी कड़क मिलने वाले हैं, यानी साकला ज्वेलर सुपर 6 इस बार सुनील के बल्ले से। क्या मजबूत कदकाठी से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज सुनील, पूरी तरह से गेंदबाजों को मुश्किलों में डाले रखा है अपनी बल्लेबाजी से। शानदार बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी। इस बार अच्छी गेंद थी, सिंगल जरूर आएगा लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी करें, अकेले अपने दम पे टीम को जीत की ओर ले जाने का प्रयास। इस बीच दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। एक और खराब गेंद, एक और बार सही नसीहत। मुकाबले में मजबूती से अब आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई एक और साकला ज्वेलर सुपर 6, इस बार वल्लभ के बल्ले से। धीरे धीरे अब दम कम दिखाने का प्रयास करती हुई महावीर इंडियंस। 26 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता, 26 गेंदे 60 रन। एक और बेहतरीन शॉट, एक और बेहतरीन दूरी तय करते हुए 6 रन प्राप्त होंगे साकला ज्वेलर सुपर 6। एक और बार 25 गेंदों पर अब 54 रनों की आवश्यकता होगी।
इस बार विकेट का मौका है, क्या खिलाड़ी पहुंचेंगे? नहीं, गेंद जाएगी एक और बार। साकला ज्वेलर सुपर 6 लगातार ये महंगा ओवर। 30 रन खर्च किए इस ओवर में गेंदबाज ऋषभ ने। इसी के साथ स्कोर बोर्ड में भी इजाफा हुआ है। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मैं कमेटी के सदस्यों ध्यान देंगे कृपया, मेडिकिट खिलाड़ी तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। जो मेडिकिट है वो प्लेयर के पास पहुंचाने का कष्ट करेंगे। थोड़ी चोट लगी है खिलाड़ी को। कमेटी के सदस्य ध्यान देंगे, मेडिकिट की व्यवस्था करेंगे खिलाड़ी के लिए। थोड़ी चोट लगी है खिलाड़ी को, खिलाड़ी के लिए मेडिकिट की व्यवस्था करेंगे। इस समय अपने कोटे का पहला टीम के लिए 7वां ओवर लेकर प्रखर सामना करेंगे सुनील। क्या बल्लेबाजी चल रही है। 24 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता इस समय। अच्छी गेंद से शुरुआत की है और ये शुरुआत अगर विकेट में तब्दील करने में कामयाब हुए प्रखर तो निश्चित रूप से उनकी टीम पुनः वापसी करने में कामयाब होने वाली है। 23 गेंदों पर अभी भी 48 रनों की आवश्यकता। अभी भी दबाव गेंदबाजी टीम पर नजर आने लगा है। अब हवा में गेंद है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। जैन ऑप्टिकल सुपर 4 एम्पायर सचिन सोनारे के द्वारा यह इशारा आया है।
पुनः प्रखर, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, ज्यादा रोम देने का प्रयास नहीं, शरीर के करीब डालने का प्रयास कर रहे हैं प्रखर, और अभी तक तीनों गेंदें काफी शानदार रही। पुनः तैयार इस समय प्रखर, सामना करेंगे बल्लेबाज सुनील। इस बार विकेट का मौका है और आशीष गेंद के नीचे है, मौका गवाया है, बड़ा मौका गवाया है आपने। एक आसान सा कैच था, एक आसान सा कैच था, और आशीष जैसे खिलाड़ी के लिए ये आसान मौका था। उनसे गलती हुई है, निश्चित रूप से उसका अब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। सुनील जैसे बल्लेबाज को मौका देकर आप निश्चित रूप से अपनी टीम को मुश्किलों में डाल चुके हैं, पूरी तरह से फंसाया था बल्लेबाज को। पुनः तैयार इसमें प्रखर, सामना करेंगे इस बार विस्फोटक बल्लेबाज वल्लभ। एक और जैन ऑप्टिकल सुपर 4, बेहतरीन बल्लेबाजी वल्लभ के द्वारा। इस बार भी गेंद जाएगी निश्चित रूप से, एक और बार जैन ऑप्टिकल सुपर 4। इस समय ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 88 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर, शेष 18 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे 35 रन। अब देखना होगा किस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को आज जीत के करीब पहुंचाने में कामयाब होने वाले हैं। 18 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता। सोचने पर मजबूर किया है कप्तान दादा ब्रदर्स के कप्तान को, सोचने पर मजबूर किया। एक तरफा ये मुकाबला जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो 30 रन जो बटोरे ऋषभ की ओवर में, कहीं ना कहीं मुकाबले में पुनः अपनी टीम को मजबूती से वापस ला खड़ा किया इस समय इन दोनों बल्लेबाजों ने। आशीष बाफना आए हैं इस समय गेंदबाजी करने, अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम के लिए 8वां ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज सुनील। अठारह गेंदे 35 रन, ये अहम खिलाड़ी है, ये अहम पार्टनरशिप है। इस जोड़ी को अगर तोड़ने में सफल रहे तो निश्चित रूप से जीत हासिल करने में कामयाबी पा सकती है दादा ब्रदर्स। अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी से गेंद रुकी जरूर। कल भी अंतिम जो मुकाबला खेला गया था इसी प्रकार से रोमांचक रहा था, क्या एक और मुकाबला उसी प्रकार जाने वाला है? हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके नीचे, एक और कैच। इस बार भी वहां गेंद के नीचे आशीष मौजूद थे, इस बार फिर गलती हुई उनसे और उसी खिलाड़ी का कैच छोड़ा। सुनील को लगातार दूसरी बार जीवन दान मिला है, निश्चित रूप से अब जीवन दान का बखूबी फायदा उठाना चाहेंगे। पुनः स्ट्राइक में वल्लभ रहेंगे। अच्छी गेंद वहां पर, ये खराब है, ये रणनीतियां खराब है निश्चित रूप से।
विकेट आसानी से आप प्राप्त कर सकते थे। लगातार 2 गेंदों पर 2 बार ये विकेट के मौके बने थे, लेकिन उसको प्राप्त करने में नाकामयाब रही दादा ब्रदर्स की टीम। दबाव और साफ झलकता हुआ अब खिलाड़ियों पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष बाफना। इस बार स्ट्राइक पर पुनः सुनील। इस बार वो घाव पर नमक का कार्य किया इस शॉट ने। गेंद गई है दर्शक दीर्घा में, निश्चित रूप से साकला ज्वेलर्स सुपर 6। इसी के साथ बल्लेबाज सुनील के 50 रन भी पूरे होते हुए बल्ला दिखाकर अभिवादन कर सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में इनकी बल्लेबाजी से महावीर इंडियंस के स्कोर में इजाफा हुआ है। पुनः इस समय गेंदबाज आशीष। एक और अच्छा शॉट, एक और बार गेंद जाएगी। इस बार जैन ऑप्टिकल सुपर 4 के साथ 100 रन भी पूरे होंगे टीम महावीर इंडियंस के। एक और अच्छा शॉट, हालांकि वहां पर इस बार खिलाड़ी ढूंढ निकालेंगे। 1 रन जरूर मिलेगा। ओवर की समाप्ति होगी। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 101 रन। 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 22 रन। एक वक्त महावीर इंडियंस के 19 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके पश्चात इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर सैलाब लाया। क्या शानदार बल्लेबाजी। इनकी बल्लेबाजी के बलबूते अभी इस समय 101 रन यानी 22 रनों की और आवश्यकता होगी शेष 12 गेंदों पर। बारह गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है। मैच की गति बनाए रखे। खिलाड़ी कृपया संयम बनाए रखे। अंपायर अपना कार्य जानते हैं। वे अपना कार्य बखूबी निभाने में सक्षम है, दक्षम है। आपको उनका कार्य बताने की आवश्यकता नहीं है। इस समय 12 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता। शानदार बल्लेबाजी वल्लभ और बल्लेबाज सुनील के द्वारा, खासकर सुनील के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी रही है। अब आपको एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल में बुलाना होगा, यानी 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर अब होंगे। मुश्किलें और बढ़ेगी इस समय टीम दादा ब्रदर्स के लिए, लेकिन ये मुश्किलें उन्होंने स्वयं अपने लिए बनाई है। लगातार वो कैच छूटे हैं जिसके बलबूते इस समय एक मजबूत स्थिति में है टीम महावीर इंडियंस। 12 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। पंकज आए हैं इस समय गेंदबाजी करने। अपने लिए पहला, टीम के लिए 9वां और काफी अहम ओवर लेकर सामने होंगे बल्लेबाज सुनील। सुनील जैन कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी करे हैं पूरे टूर्नामेंट में। कल भी कुछ इसी प्रकार का मुकाबला खेला गया था जो अंतिम मुकाबला था। 12 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता थी और शानदार ओवर रहा था गगन का। क्या उसी प्रकार की भूमिका निभाने वाले हैं गेंदबाज पंकज, या फिर आज बल्लेबाज सुनील और वल्लभ की जोड़ी इस मुकाबले में अपनी टीम को एक असंभव लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाबी दिलाने वाले हैं। 12 गेंदे 22 रन। लाजवाब ताकतवर शॉट है ये, और शॉट में इतनी ताकत तो थी, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर।
साकला ज्वेलर सुपर 6 एक और बार। खिलाड़ी कृपया इस प्रकार से बार बार बाउंड्री आने करीब ना आपके बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई, आप वहां से मुकाबले का अपने टीम को चेयर अप करें। अच्छा शॉट वहां पर सुनील के बल्ले से। ग्यारह गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता, एक रोमांचक मुकाबला, बेहतरीन बल्लेबाजी सुनील के द्वारा। ग्यारह गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता। पुनः तैयार इस समय गेंदबाज पंकज, सामना करेंगे एक और बार सुनील। एक और बेहतरीन शॉट, एक और बार गेंद दर्शक दीर्घा में, निश्चित रूप से साकला ज्वेलर सुपर 6 एक और बार। मात्र 10 रनों की आवश्यकता 10 गेंदों पर। दस गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता। अच्छा शॉट, खिलाड़ी हालांकि वहां मौजूद है। एक डॉट गेंद काफी देर पश्चात देखने को मिली। 9 गेंदे 10 रन। क्या ये मुकाबला अभी भी रोमांचक होने वाला है या फिर आसानी से
महावीर इंडियंस जीत के लिए तैयार है इस मैदान पर। ये लीजिए दर्शक दीर्घा में गेंद जाएगी एक और बार। साखला ज्वेलर सुपर 6, मात्र 4 रनों की आवश्यकता। इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होने वाला है और महावीर इंडिया से मुकाबला आसानी से जीतकर 2 अंक और अर्जित करने वाली है। लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाजी। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहेंगे सुनील। लाजवाब बल्लेबाजी इनके बल्ले से। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच सुनील। शानदार बल्लेबाजी।